हेलो बच्चों। आज स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला की जो एप्लीकेशन है उसको देखते हैं। एप्लीकेशन में सबसे पहले नंबर पे है हम एक यूनिट को सेकेंड यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए इसी को हम देखेंगे आज। 1 न्यूटन इंटू डाइन। डाइन यहाँ पे सीजीएस यूनिट है। ठीक है, सीजीएस यूनिट है और ये है एमकेएस यूनिट। ठीक, अगर बात करें आपको एसआई, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस यूनिट पता है। एमकेएस का मतलब हो गया मीटर, के का मतलब हो गया किलोग्राम, एस का मतलब है सेकेंड। ठीक है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। अगर बात की जाए न्यूटन की तो ये एसआई यूनिट भी है। ये फोर्स की एसआई यूनिट है। हमने फोर्स के लिए एक फिक्स यूनिट रखी थी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग, वो थी न्यूटन। बट अगर न्यूटन की बात की जाए तो 1 न्यूटन को आप मीटर, किलोग्राम, सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो एमकेएस में होगी, बट 1 न्यूटन एमकेएस के इक्वल है, यानी एसआई आपकी एमकेएस के इक्वल है। अब बात करें सीजीएस तो सी का मतलब हो गया सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, जी का मतलब क्या है? जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब है सेकेंड। ठीक है, तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। अच्छी बात है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। 1 न्यूटन किसकी यूनिट है पहले तो हमें ये पता करना है। तो ये यूनिट है फोर्स की। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए, एम यानी मास एम। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का आपको पता है एल टी माइनस टू। कैसे निकालेंगे? तो आप देख सकते हैं ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अपॉन अनदर टाइम। तो क्या हो गया? एल, एक टी की पावर 1, ये 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस टू। ये टी अगर आप नीचे ले आएंगे तो एल अपॉन टी की पावर 2 एल टी माइनस टू। तो एल टी माइनस टू एम एल टी माइनस टू। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे कन्वर्ट किसको किस में करना है बहुत अच्छे से समझिएगा। एक 1 न्यूटन कन्वर्ट इनटू डाइन, कितने डाइन होंगे तो हमें नहीं पता। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ डाइन। यहाँ डाइन क्या है? सीजीएस में। ये कौन किस में है? एमकेएस में। ये क्या है? नंबर है, तो हम नंबर को n1 नाम दे देते हैं। यहाँ क्या आएगा? सेकेंड नंबर आएगा। ये क्या है? न्यूटन यूनिट है। ये क्या है? यूनिट। एक फॉर्मूला बन गया हमारा, ये बन गया n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है बच्चों, फॉर एमकेएस, एमकेएस के लिए हमने ले लिया है 1 वाले। ठीक है, और फॉर सीजीएस हमने ले लिए 2 वाले। बहुत अच्छे समझिएगा, 1 एमकेएस के लिए। अब यहाँ पे बात की जाए 1 न्यूटन, न्यूटन और डाइन ये दोनों फोर्स के हैं, और फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एम एल टी माइनस टू। तो ये एमकेएस के लिए लिख देते हैं एम एल एम वन एल वन टी वन की पावर माइनस टू। यहाँ पे सीजीएस के लिए क्या हमने लिया है? सेकेंड नंबर। तो m2 l2 t2 की पावर माइनस टू। क्लियर है बच्चों? ये हो गई यूनिट फर्स्ट फॉर एमकेएस, ये हो गई यूनिट सेकेंड फॉर सीजीएस। नंबर 1 कितना है? तो 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है। n2 कितना है? अभी हमें नहीं पता। क्लियर है बच्चों? हमने फोर्स की, न्यूटन क्या है? न्यूटन है फोर्स की यूनिट। तो फोर्स क्या है? एम एल टी माइनस टू। हमने उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया। सीजीएस में इसको डाइन कहते हैं, इसलिए इसको हमने सीजीएस में यूनिट 2 को इस प्रकार से शो कर दिया। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला ये है, इस पे रख देते हैं। तो इस पे जब रखेंगे तो क्या होगा? n1 की जगह 1, u1 की जगह m1 l1 t1 की पावर माइनस टू, n2 की जगह n2 l और u2 की जगह m2 l2 t2 की पावर माइनस टू। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं n2
N2 फाइंड करना है, तो ये N2 में है, तो ये आपको पता है कि अपॉन में आ जाएगा, तो 1 इंटू अपॉन में आएगा, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं M1 L1 T1 की पावर -2 अपॉन M2 L2 T2 की पावर -2। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे अलग अलग कर देते हैं, M1 अपॉन M2, सेकेंड नंबर पे L1 अपॉन L2, T1 अपॉन T2, इसकी पावर -2 है तो हम बाहर कर देते हैं सभी को, अच्छी बात है। M1 किस में है? MKS में। MKS में यहाँ पे M को मास, L को लेंथ, T को टाइम। यहाँ मीटर किसके लिए है? लेंथ के लिए। ये किसके लिए? किलोग्राम, मास के लिए, और ये सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे M1 क्या है? मास। मास को किस में? किलोग्राम में, तो ऊपर किलोग्राम में, इसको ग्राम में, तो हम क्या लिखेंगे? 1 M1 को किलोग्राम अपॉन ग्राम। क्लियर है बच्चों? L1 किस में है? MKS में। MKS में L को मीटर अपॉन CGS में C किसको? सेंटीमीटर, तो लेंथ क्या हो गई? सेंटीमीटर अपॉन टाइम क्या है? सेकेंड, इसमें टाइम क्या है? सेकेंड की पावर -2, ये दोनों तो कैंसिल। अब कौन कौन है? किलोग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, वी नो दैट कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, यहाँ पे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, सेकेंड यानी सेकेंड 1 -2, 1 की पावर -2 1 ही रहेगा, सेंटीमीटर कैंसिल आउट, और ये कितना हो गया? 1 इंटू 10 टू पावर 1 2 3 इंटू 10 टू पावर 2 कितना हो गया? 10 टू पावर 5, यानी N2 की वैल्यू कितनी हो गई? 10 टू पावर 5, यानी 1 न्यूटन किसके इक्वल हो गया? 10 टू पावर 5। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 टाइम। तो हम इस प्रकार से एक यूनिट को सेकेंड यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसका यूज करके। ओके बच्चों।